बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत अहम क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में इसकी ख़ास अहमियत है। इसको आपने इस पूरी वीडियोस को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको बाकी क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2, यानी सीकेंड थीटा जो है हमारे पास 2 के इक्वल है। वेयर थीटा लाइज इन 4 क्वाड्रेंट, जो थीटा जो है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो आपने अदर जो है दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो भी फाइंड करनी है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। जैसे कि ये हमारे पास एक देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ये एंगल B जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो जो एंगल है ये हमारे पास थीटे को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये थीटे से बिल्कुल थीटे के बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसी तरह हमारे पास ये 90 के एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो साइड है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस। और ये लाइन जिस पर ट्रायंगल बनी है इसको हम बेस कहते हैं। अब बात को समझना है कि सबसे पहले अगर हम साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा जो है हमारे पास, साइन थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी इसी तरह हम cos थीटा को देखें तो ये हमारे पास आ जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसी तरह हमारे पास अगर टेंजेंट को देखें तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर साइड बाय बेस। तो ये हमारे पास जो टेंजेंट जो आ जाएगा टेंजेंट थीटा वो हमारे पास आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब साइन, कॉस और टेंजेंट इनका हमारे पास रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल है हमारे पास कोसेकेंड थीटा। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये है तो इसकी वैल्यू जो होगी ये आपस में उलट जाएंगी, यानी हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, यानी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर साइड। इसी तरह हमारे पास है कॉस। कॉस का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो है सीकेंड थीटा। इसी तरह इसको उलट देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। इसी तरह टेंजेंट का रेसिप्रोकल है हमारे पास कॉट, तो इसको उलट दें तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये तो है हमारे पास तीन जो है हमने साइन, कॉस और टेंजेंट्स हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, उनके रेसिप्रोकल आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ इसी तरीके से काम को लेना होगा कि क्योंकि हमारे पास इफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 वेयर थीटा लाई इन द 4 क्वाड्रेंट, तो इसमें हम इस तरफ क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और इसी तरह ये हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास जो थीटा जो है लाई करता है वो 4th क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हम यहाँ से इस तरफ आएंगे तो ये हमारे पास x है और नीचे की तरफ हमारे पास ये आ जाएगा y। और इसी तरह हमारे पास
ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस, यानी यहाँ हमारे पास ये 90 का एंगल बन रहा है और ये हमारे पास थीटा है। तो अभी हमने आपको कहा कि थीटा के अपोजिट साइड जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। तो ये थीटा जो है इसके अपोजिट साइड जो है हमारे पास ये है, जिसको हमने y का नाम दिया है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और 90 के एंगल के सामने जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे और यहाँ इसका नाम हमारे पास है r, यानी ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस r। और इसी तरह हमारे पास ये जो बेस है इसको हम x से ज़ाहिर करेंगे। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले कि हमारे पास जो है सेकंड थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें गौर से तो सेकंड जो है वो उल्ट है काज का। तो काज हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी बेस हमारे पास ये है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और सेकंड जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेकंड को इसके बराबर होगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो हम इसको इस तरह शो करेंगे, सेकंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय बेस इज इक्वल टू 2, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 2 है तो हमने 2 को यहाँ ले लिया। अब 2 के नीचे आप 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन के सूरत में ले सकते हैं। अब अगर गौर से देखें तो r के इक्वल में हमारे पास क्या है 2, r इज इक्वल टू 2, और x के इक्वल में क्या है 1, तो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है कि यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि r और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस हमारे पास r है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। अब हम r और x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि r और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। r की वैल्यू हमारे पास है 2, r पर स्क्वायर है तो 2 पर भी स्क्वायर लेंगे। इसी तरह x हमारे पास है 1, तो 1 पर भी हम स्क्वायर लेंगे, x की जगह हमने 1 लिखा है, x पर स्क्वायर था तो 1 पर भी स्क्वायर लेंगे, प्लस और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, और इसी तरह 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 प्लस y स्क्वायर। जैसा कि आपको बताया कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 1 को उठाकर हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो ये हमारे पास 4 प्लस 1 को उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये हमारे पास -1, और ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर। अब 4 में से -1 को माइनस करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू y स्क्वायर, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास y स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। y स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y इज इक्वल टू और अंडर रूट 3, यानी इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारे पास रहेगा अंडर रूट 3। अब आपने क्या देखना है कि हमारे पास, क्योंकि जो थीटा लाई कर रहा था वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में था,
थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर साइन को देखा जाए तो अगर एक बार इस तरफ से आप एक तवज्जो से देख लें, यानी हमने आपको सबसे पहले इससे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट में है। 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है x की वैल्यू नेगेटिव और y जो है हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है x जो है पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्योंकि थीटा जो है 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है तो y क्या हमारे पास y की वैल्यू √3 आ रही है, तो y हमारे पास नेगेटिव में होगा। तो इसको हम लिखेंगे y = -√3। तो इस तरह ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे क्योंकि सेकंड की वैल्यू तो हमने देख ली, उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा, यानी साइन की हमारे पास क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले हम साइन को देखेंगे तो ये हमारे पास साइन जो होता है वो हमारे पास होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, यानी y / r। जबकि हमने y की वैल्यू जो हमारे पास है -√3 और r की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2। इसी तरह इसके बाद हम फाइंड करेंगे cos थीटा। तो जैसा कि cos थीटा जो है हमारे पास इक्वल है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारे पास है x, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास r, यानी इसको लिखेंगे x / r। अब x की वैल्यू जो है हमारे पास है 1 और r की वैल्यू है हमारे पास 2। इसी तरह अब tan की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी टेंजेंट थीटा = और टेंजेंट जो है हमारे पास इक्वल होता है किसके, अपोजिट साइड बाय बेस के। तो अपोजिट साइड हमारे पास है y और बेस है हमारे पास x, और y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है -√3 और x की वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी वो है 1। अब इसी तरह हम इसके रेसिप्रोकल को देखें तो साइन का रेसिप्रोकल जो है हमारे पास है कोसेकेंट थीटा। साइन हमारे पास है y/r और इसका रेसिप्रोकल जो होगा हमारे पास होगा r/y। r की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय √3 -√3। इसी तरह आप सीकेंट को देखें, cos का जो है रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि क्योंकि cos हमारे पास x/r है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारे पास r/x होगा। r हमारे पास जो है वो ऑलरेडी 2 है और x हमारे पास जो है वो 1 है, तो लिहाजा नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये 2, क्योंकि सीकेंट थीटा 2 ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब तीसरा हमारे पास है कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा के का रेसिप्रोकल है। तो टेंजेंट थीटा जो है = y/x, तो कॉट हमारे पास होगा x/y। x की वैल्यू है हमारे पास 1 और जबकि y की वैल्यू है -√3। तो इस तरह ये हमारे पास साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट और कॉट की यानी अदर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी उन तमाम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें उसने क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ सेकेंड थीटा = 2 वेयर थीटा लाई इन 4 कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमने 4 कोऑर्डिनेट में हमने ये x, y और ये हमारे पास इसका रेडियस है, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने आपको बताया कि जो थीटा है, यानी ये हमारे पास थीटा था, थीटे के अपोजिट साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती है
और 90 के एंगल के अपोजिट साइड जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है, और ये हमारे पास x है, यानी ये हमारे पास इसका बेस है। तो अब हमने सबसे पहले आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल पर सबसे पहले बताया था कि साइन किसके इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट किसके इक्वल होता है। जब इन तीनों चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि ये इन चीज़ों के इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल के बारे में भी आप आसानी से जान लेते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले लिया कि सीकेंट थीटा, क्योंकि सीकेंट जो है ये हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस हमारे पास जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, तो सीकेंट जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूस बाय बेस होगा। तो ये इसलिए आर हमारे पास जो है 2 और x जो है हमारे पास 1 के बराबर था, तो हमने लिख लिया कि r इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। फिर हमें हमारे पास r और x की वैल्यू तो आ गई और हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। तो उसमें हमने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो इक्वल है अदर टू साइडों का स्क्वायर का सम, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू अदर टू साइड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया और उसमें हमने y की वैल्यू फाइंड की। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने बाकी जितने भी हमारे पास जो साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट और कॉट की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, यानी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड की है। यानी सबसे पहले हमें ये जानना है कि साइन जो है हमारे पास परपेंडिकुलर साइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और इसी तरह हमारे पास कॉस जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और टेंजेंट जो है हमारे पास जो है अपोजिट साइड बाय बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर साइड बाय बेस होता है। अगर ये तीन आपको अच्छे तरीके से पता है, याद हैं, तो इनके रेसिप्रोकल आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.4। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।